हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। हम इतिहास की कक्षाओं को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यताओं को आराम से देखा था, पढ़ा था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, सबके बारे में हमने जानकारी देख ली थी। आज जो सभ्यता की बात करेंगे उसकी बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपके वैदिक सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें तो आपके 2022 में, यानी कि जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2022 का, 22-23 का सामाजिक का, उसमें आपके सिंधु घाटी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यानी कि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पहले वाले हैं, 2018, 16, 13 और 16 के क्वेश्चन है आपके। अगर पूछे तो किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय वैदिक परंपरा में आस्तिक शब्द से मतलब जो तात्पर्य है, तो आस्तिक और नास्तिक के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी, किसकी पूजा नहीं होती थी। तो आपके दो तरह के काल आएंगे, ऋग्वैदिक काल और आपके उत्तर वैदिक काल। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। इसी तरह 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है, तो यहाँ पर आपके 4 आश्रमों की बात की गई है, आपके किस उपनिषद में हुआ है। कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वैदिक साहित्य की भाग की बात की गई है। कौन सा वेद प्राचीनतम है, वेदों की प्राचीनतम की बात की गई है। कौन सा वैदिक देवता की बात की गई है, वर्धहंता के रूप में ज्ञात है। कौन सा वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा वेदिक नामक संस्था का उल्लेख आता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपके दिमाग में इनके आंसर आ चुके होंगे, लेकिन पहले इनके आंसर देखने से पहले एक बार आप देख लीजिए कुछ चीजें इनके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता के बारे में तो जानकारी कहां से मिलती है, यानी कि जानकारी क्या है। अगर मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता, अगर मैं जैसे देखूं तो आपके अगर बात करें तो भारत की जो पहली नगरीय सभ्यता, भारत की पहली नगरीय सभ्यता बात करें तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। यानी कि अगर बात करें पहली जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर पहली ग्रामीण सभ्यता मानी जाए तो पहली ग्रामीण जो सभ्यता थी वो आपकी थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपके अंतर आता है। यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये वैदिक सभ्यता थी। अब वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। देखो वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, तो अलग अलग अपन को चीजें नहीं मिलती है। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको बसाने जो वाले लोग थे वो आर्य माने जाते हैं। अब आर्य कहां से आए, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग किंवदंतियां हैं कि आर्य वहां से आए, वहां से नहीं आए। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का जो एक तरह से बसावट की। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि बात करते हैं 1750 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व में मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका था। और 1500 ईस्वी में, 1500 ईसा पूर्व से ही, यानी कि ईसा पूर्व से ही इसका जो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। इसके बीच में आपके लगभग 250 सालों का गैप मिलता है। तो 250 सालों के बीच में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि 250 सालों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता की बात करें तो 2 तरह की इसमें सभ्यताएं आती है, आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता और आपकी पूर्व वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जानकारी के माध्यम से। अगर जानकारी की बात करें तो आर्य कहाँ से आए, तो आर्यों के बारे में अलग अलग चीजें मिलती है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं जो अपनी पुस्तक थी जिसमें ये बोलते हैं कि जो आर्य है वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे, ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वो आर्कटिक प्रदेश कहाँ पर है अगर आप जानोगे तो ग्लोब है, ग्लोब में आप देखोगे तो इस तरह से ग्लोब है। ग्लोब में आपके यहाँ पर नीचे नीचे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका। लेकिन जो आपके ग्लोब में जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर जो आपका उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव को आप बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं इसको, आर्कटिक बोलते हैं इसको। तो जो बाल गंगाधर तिलक है उसके अनुसार जो आर्य आए थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती में पीछे ती है तो ती का मतलब है तिब्बत। क्या मतलब है, तिब्बत। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए थे। गंगाधर झा यानी कि पंडित गंगाधर झा, यानी पंडित है, पंडित गंगाधर झा, इनका कहना है कि जो आए हैं तो कहाँ से आए, ये बरमसी प्रदेश से आए, यानी कि भारत से आए। बरमसी प्रदेश से ये आर्य यहाँ के थे, यहाँ से आए। तो अब बोल सकते हैं पंडित क्या होता है, ब्राह्मण होता है। अब बरमसी भी बोल सकते हैं ब्राह्मण, यानी कि पंडित गंगाधर झा ने क्या माना कि बरमसी प्रदेश से आए। तो पंडित को क्या बोलेंगे, पंडित गंगाधर झा ने क्या कहा कि बरमसी प्रदेश, बरमसी से क्या बन रहा है आपके ब्राह्मण बन रहा है। तो इसके अनुसार आपको कथन ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सर विलियम जोन्स सर्वप्रथम इन्होंने कहा ये यूरोपीय थे तो इन्होंने कहा कि जो आर्य थे तो यूरोप से आए। कहाँ से आए, ये आर्य जो आए थे वो यूरोप से आए थे। इसके बाद में जो मैक्स मुलर था, मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए, मध्य एशिया से। अब मैक्स मुलर में म है, म से क्या बन रहे हैं आपके मध्य एशिया। कहाँ से क्या बन रहे हैं आपके मध्य एशिया। अब वर्तमान में जो सर्वाधिक जो मत माना जाता है, सर्वाधिक वो माना जाता है आपके मध्य एशिया का, क्योंकि मध्य एशिया के अनुसार ही जो आर्य थे भारत में जो मध्य एशिया से आए थे
किसके आधार पर हमें पता लगता है, यानी कि जो आपके मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर को एक तरह से क्या बोलते हैं, वेदों का पंडित भी बोलते हैं। ये जो मैक्स मुलर था ये आपके, इस मैक्स मुलर को क्या कहते हैं, वेदों का पंडित भी बोलते हैं। यानी कि वेदों का पंडित किसे कहा गया है, तो मैक्स मुलर को वेदों का पंडित भी कहा गया है। अब इसने कहा कि जो आर्य हैं वो मैक्स मुलर जो मध्य एशिया से भारत में आए हैं। अब मध्य एशिया का मतलब है कि आपके ईरान हो गया, आपके अजरबैजान हो गया, आपके इस तरह के जो इराक, ईरान, इस जो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता थी या फिर आपके यूनान था, वहां से ये आर्य हैं। तो इसके बारे में जो अपन जानकारी मिलती है वो 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके मध्य एशिया, जो मध्य एशिया का एक अभिलेख है उसका नाम है बोगाजी गाय। बोगाजी गाय एक अभिलेख है, बोगाजी काय अभिलेख है। इस अभिलेख में मिलता है, यानी कि जो बोगाजी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख में भारतीय जो देवता है, जो भारतीय देवता है, भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे भारतीय देवताओं में जैसे इंद्र हो गया, आपके वरुण हो गया, आपके मित्र हो गया, नास्ते हो गया, इन 4 देवताओं का उल्लेख आपके बोगाजी का अभिलेख में मिलता है। इसी तरह एक ईरानी ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता ये ग्रंथ है, जेंद अवेस्ता। इस जेंद अवेस्ता ग्रंथ में क्या मिलता है, इस जेंद अवेस्ता की जो भाषा और जो वेदों की जो भाषा है वो बिल्कुल समान मिलती है। इस कारण देखा जाता है कि जो इस तरह से यहाँ समानता मिलती है मध्य एशिया की चीजों में, उसी तरह से देखा जाता है कि जो सबसे सटीक प्रमाण है वो यही मिलता है कि जो मैक्स मुलर का ही कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन की बात करें। अगर मैं बात करूँ तो ऋग्वेदिक कालीन का जो सामाजिक जीवन है, अगर मैं बात करूँ तो वैदिक जो आर्य थे वो आर्यों की बात करूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपके सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता एक इधर ले लूँ मैं आपके, और वैदिक सभ्यता यहाँ पर ले लूं तो मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। कौन सा था, मातृ सत्तात्मक। मतलब ये था कि जो समाज था, यानी कि जो माता के पास ही प्रमुख सत्ता होती थी, यानी कि जो परिवार का जो मुख्य था वो माता ही होती थी, यानी कि और जो आपके समाज था इसमें वैदिक सभ्यता में वो समाज था पितृसत्तात्मक। यहाँ पर जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे, जबकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में संयुक्त परिवार के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा परिवार था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। साथ में जो ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था, यानी कि जो प्रारंभिक जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था उस समय न तो कोई पर्दा प्रथा थी, न कोई बाल विवाह था, न कोई सती प्रथा थी, यानी कि तीनों जो कुप्रथाएं थी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि जो महिलाओं से संबंधित जो कुप्रथाएं थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि किसी प्रकार की कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, कोई बाल विवाह नहीं होते थे, कोई सती प्रथा नहीं थे, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। अब ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर अगर बात करें तो 10 मंडल मिलते हैं। इस 10 मंडलों में आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनमें से जो प्रमुख मंडल है वो आपको ध्यान रखना है, एक 10वां मंडल। ये 10वां मंडल में 2 चीजें हैं। इसमें 10वें मंडल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, तो 10वें मंडल में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। दूसरा पुरुष सूक्त, यानी पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में होता है। पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम इस सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख हुआ है। इस जो शूद्र का उल्लेख हुआ है क्योंकि पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम इसमें कहा गया है कि जो वर्ण की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा से हुई है। तो ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और लास्ट था शूद्र। तो जो शूद्र की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, पैरों से हुई है। यानी कि ऋग्वेदिक काल में कोई जो क्रम थे तो क्रम पर आधारित व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित नहीं थी, छुआछूत बिल्कुल नहीं था। यानी कि जो अगर मानते हैं तो ऋग्वेदिक काल में कोई ब्राह्मण था तो ब्राह्मण अपने जन्म से नहीं था, अपने क्रम से था। क्षत्रिय था तो अपने क्रम से था, जन्म से नहीं था। यानी कि कोई भी क्षत्रिय चाहता था वो ब्राह्मण बन सकता था। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं था। इस तरह पुरुष सूक्त में ये शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसी तरह 7वें मंडल में, अगर 7वें मंडल की बात करेंगे, 7 में बात करेंगे, 7वां जो मंडल है, 7 का मतलब स से क्या बनता है आपके शिक्षा। यानी शिक्षा का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक कालीन की शिक्षा है वो 7वें मंडल में मिलता है। इसी तरह से आपके 10 रागे युद्ध है, 10 रागे युद्ध का भी सर्वप्रथम जो उल्लेख है इसमें मिलता है। जो 10 रागे युद्ध है वो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ और यहाँ पर इनके मध्य यानी कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की दोनों की तरफ होता है। तो वशिष्ठ का जो राजा था वो था
आपके जो विश्वामित्र और जो वशिष्ठ थे, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि वशिष्ठ जीत जाता है और जीतने के बाद में इस 10 जो राजे थे उनको सबको हरा देता है। तो वशिष्ठ का जो प्रमुख जो राजा था उससे राजा सुदास ने युद्ध लड़ा था। राजा सुदास थे एक तरफ, जिनका नेतृत्व गुरु वशिष्ठ कर रहे थे, और दूसरी तरफ विश्वामित्र थे, जिनकी तरफ से 10 राज्यों के राजा इसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो इसमें 7वें मंडल के अनुसार जिसकी विजय हुई, गुरु वशिष्ठ की इसमें विजय हुई। इसके बाद में तीसरा मंडल देखते हैं। अगर तीसरा मंडल में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में हुआ है? गायत्री मंत्र में देखेंगे तो पीछे त्रि है, यानी कि गायत्री। गायत्री में आप देखोगे त्रि में मतलब होता है, त्रि से क्या बनेगा? 3। यानी कि अगर आपसे कभी भी आया क्वेश्चन तो गायत्री जो मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? तो तीसरे मंडल में हुआ है। तो त्रि से आप 3 यहाँ से बना सकते हो। तो ये सामाजिक जीवन था वैदिक काल का, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। अगर बात करें वैदिक काल में भूमि 2 तरह की थी। एक भूमि थी उर्वा, एक थी खिल्प। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक होता है खिल्प, ये यहाँ पर खिल्प है। यानी कि बहुत सी बार क्या पढ़ते हैं अपने खिल्ले, खिल्ले अलग चीज है, खिल्ले अलग चीज है और खिल्प अलग चीज है। तो खिल्प तो एक भूमि है जिस पर सभी का स्वामित्व होता था, यानी कि सभी समाज के, यानी कि स्वामित्व किसका था? सभी का स्वामित्व वाली भूमि थी खिल्प। जबकि खिल्ले क्या थी? खिल्ले एक तरह से भूमि की इकाई थी, यानी कि भूमि मापने की इकाई थी खिल्प, जो आपके खिल्ले। तो खिल्प आप समझ जाना, खिल्प अलग है जिस पर सभी का अधिकार होता था। जैसे मान लीजिए आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, चारागाह पे सभी का अधिकार होता है, सभी अपने पशु चरा सकते हैं, तालाब हुआ तालाब पे सब नहा सकते हैं। तो इस तरह से सामूहिक भूमि को खिल्प कहा जाता था। फसलों की बात करें तो यहाँ पर आपके बार अनेक बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक तरफ तो फसलों के नाम दिए रहते हैं, यानी कि फसलों के नाम, यानी कि वैदिक कालीन फसलों के नाम और आपके आधुनिक फसलों के नाम। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है, यानी कि आपको एक ध्यान रखना है कि कौन से फसलों के नाम उस समय थे। जैसे अगर जौ की बात करें तो जौ का उस समय नाम क्या था? ये था, यानी कि जौ से क्या बनता है? आपके गेहूं। इसी तरह गोधूम का मतलब था गेहूं, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि गेहूं से गोधूम, यानी कि उस समय नाम था। इसी तरह चावल, चावल को उस समय वरही कहते थे। क्या कहते थे? वरही कहते थे। और गन्ना को इक्स कहते थे। क्या बोलते थे? इक्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सी बार आते हैं। अन्य बात देखें, अन्य आर्थिक जीवन में तो आपको यहाँ पता होगा कि वैदिक काल में उस समय बलि प्रथा का प्रचलन था। किसका था? बलि प्रथा का प्रचलन था, यानी कि बलि प्रथा का मतलब यानी कि मांस सेवन भी करते हैं। हाँ, उस समय मांस से उनके प्रमाण मिलते हैं। ये ऋग्वेद में कहा गया है कि मांस से उनके प्रमाण मिलते हैं। और बलि प्रथा भी थी। अब बलि क्यों देंगे? मांस खाने के लिए, यानी कि बलि प्रथा और मांस से उन दोनों का ही प्रमाण था। और दास प्रथा भी थी उस समय। क्या थी? दास प्रथा भी थी, बलि प्रथा भी थी, मांस से उन भी था। लेकिन मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि दास प्रथा, बलि प्रथा, मांस से उन ये तो थे, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति थी बिल्कुल अच्छी थी। उसमें न तो पर्दा प्रथा थी, न बाल विवाह था, न सती प्रथा थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आपको खत्म मिलेगी। अगर आपको एग्जाम में चाहेगा कि आपके बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए तो उस समय आपको एक क्वेश्चन देगा, इनकी आपके निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि वैदिक काल में बलि प्रथा थी, वैदिक काल में मांस सेवन नहीं होता था, जबकि होता था। आपके पूछ होता है कि वैदिक काल में दास प्रथा थी, हाँ थी। एक कथन आपके वहां पर पूछ जाते हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अन्य तत्व में बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था में आपके क्वेश्चन आया था कि कौन से उपनिषद में, यानी कि कौन से उपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। देखो मैं बात करूँ आपके ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ है। यानी कि उल्लेख की बात करें, सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो सर्वप्रथम आपके ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। लेकिन जो सर्वाधिक विस्तार के रूप में, यानी कि विस्तार के रूप में जो जाबला उपनिषद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य से ऋषि ने, यानी कि याज्ञवल्क्य के ऋषि ने इनका सर्वप्रथम जबला उपनिषद में किया है। अगर आश्रम की व्यवस्था की बात करें तो आश्रम आपके कुल मिलाकर 4 होते हैं। आपको पता होगा पहला आश्रम आपके ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप रहकर आपको शिक्षा प्राप्त करनी होती है, यानी कि 0 से 25 साल तक ये माना गया है। इसके बाद में ब्रह्मचर्य खत्म होने के बाद में आपको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना होता है, यानी कि गृहस्थ, यानी कि आपको शादी करके आपको गृहस्थी में रहकर 25 से 50 साल तक आपको रहना होता है। उसके बाद में आपको 50 साल के बाद में आपको गृहस्थी छोड़ के वनों में जाना होता है, यानी कि वनों में जाकर आप दूसरों को शिक्षा दोगे। ये होता है आपके 50 से 75 के बीच में। इसके बाद में आपको लास्ट होता है आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में आप क्या करते हो? आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप जो दिनचर्या है, यानी कि पूरी तरह से आप जो भी खाओगे पियोगे आप मांग कर मांग के खाओगे, यानी कि पूरी तरह से आप संन्यास छोड़ दोगे। यानी कि सन्यासी रहकर आपको जीवन में व्यापन करना होगा। 75 से 100 साल के बीच में माना गया। इस तरह से आपके जो कुल मिलाकर आपके 4 आश्रम माने गए हैं। अगर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आश्रम की बात करें तो आपको पूछ सकता है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम
आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना गया है? समझिए आपके गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम में ही आप जितने भी यज्ञ है, जैसे पंचमहा यज्ञ, जैसे आपके जितने भी आपके जो पूर्ति होती है सब आपके गृहस्थ आश्रम में हो सकती है। इन चारों आश्रमों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, 4 वर्ण की बात की गई। 4 वर्ण कौन कौन से थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त में हुए 4 वर्णों की जो उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उल्लेख किया गया है। इन चारों को अलग अलग चीजों में माना गया है कि इनका कार्य क्या क्या है। अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में इन चारों वर्णों की जाति प्रथा बिल्कुल नहीं थी, यानी कि आपको आपका जैसा कर्म रहेगा आपको भी उस वर्ण में आपको दिखा जाएगा। लेकिन बाद में जब उत्तर वेदिक काल आता है, महाजनपद काल आता है, तब उसमें जाति व्यवस्था यानी कि जो आप जन्म के आधार पर भी विभेद किया जाता है, यानी कि उस समय विभेद नहीं था। और देवताओं की बात करें, उस समय देवताओं के अलग अलग नाम थे जो आपको ध्यान रखने हैं। बात करें पूषण, पूषण जो देवता थे ये प्रकृति के देवता माने गए थे, यानी कि पूषण का मतलब है प्रकृति, यानी कि शूद्रों के देवता माने गए हैं। अदिति, अदिति का मतलब प्रकृति की देवी, प्रकृति की देवी कौन थी? अदिति थी। ती प्रकृति में ती, अदिति में भी ती है। अग्नि, अग्नि किसको माना गया है? अग्नि यानी कि क्वेश्चन आया था आपके जैसे अगर देवताओं व मनुष्य के बीच मनुष्य के मध्यस्थ देवता कौन से हैं, यानी देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ देवता कौन से है? तो ये अग्नि माना गया है। कौन माना गया है? अग्नि। जैसे मान लीजिए आज आप एक कर रहे हो, एक करते समय आप आहुति देते हो, तो आहुति जो देते हो वो अग्नि के माध्यम से देवताओं के पास पहुंचती है। तो आप एक तरह से अग्नि ही देवताओं के पास पहुंचाती है। तो अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच का देवता माना गया है। सोम वनस्पतियों का माना गया है। और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इंद्र के बारे में तो 250 लोगों का उल्लेख है इसमें, यानी कि 250 लोगों में इंद्र का नाम आया है। किसमें? वैदिक काल में। इसी तरह अरानी या जोनों की देवी है। प्रेषित मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, यानी कि मृत्यु लोक का जो देवता है किसको कहा गया है? प्रेषित को कहा गया है, यानी कि यमराज का उल्लेख नहीं हुआ है यहाँ पर, आपके प्रेषित का हुआ है। तो प्रेषित का मतलब क्या है? यमलोक का देवता है। ये चीजें आपको यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर देखनी है। इसकी बात करें राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो उसमें जो यानी कि वैदिक काल में एक तरह से राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र पर कुछ अंकुश था, यानी कि राजा शिव से यानी निरंकुश नहीं था, राजा बिल्कुल निरंकुश नहीं था। राजा पर कुछ पाबंदियां थी। उन पाबंदियों के माध्यम से 2 तरह की संस्थाएं थी, एक थी सभा, एक थी समिति। अगर मैं बात करूं सभा की बात करूँ तो आप 2 शब्द है और समिति में 3 शब्द है। अगर सभा की बात करें तो छोटा है और समिति बड़ी है। तो सभा एक तरह से इसमें सदस्य संख्या कम थी और समिति में सदस्य संख्या बड़ी थी, यानी कि एक तरह से ये वरिष्ठ थी। ये आपके एक तरह से आपकी राज्यसभा मान सकते हैं, ये आपके जो लोकसभा मान सकते हैं। इसी तरह एक विद्युत का भी प्रयोग हुआ है, इनकी सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है सभा और समिति। इन दोनों के सबसे प्राचीन मानी गई है आपकी विद्युत। लेकिन अगर बात करें सभा और समिति को, प्रजापति की जो पुत्रिया किसको कहा गया है? सभा समिति को कहा गया है। यानी कि आपको केवल अर्थवेद का ध्यान रखना है। अर्थवेद में ही इन दोनों का उल्लेख हुआ है, सभा और समिति को। अगर अर्थवेद की बात करें तो सभा को अर्थवेद में नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का मतलब वरिष्ठ। जैसे मैं आपको बात करूं लोकसभा, अगर मैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा की बात करूं तो अगर मैं बात करूं राज्यसभा दोनों की, तो इसमें से जो आपकी वरिष्ठ कौन सी है? आपकी राज्यसभा है। इस तरह से इसमें सदस्य संख्या भी कम होती है। इसी तरह सभा में भी क्या है, इसमें जो वर्ग जो विशेष योग्य जन थे, जो कमी व्यक्ति थे, जो बुद्धिमान थे, उनकी सभा थी, यानी कि इसको नरिष्ठा कहा गया अर्थवेद में। इसी तरह सभा और समिति को अर्थवेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अर्थवेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को दोनों को कहा गया है। इसके बाद में अगर देखें आपके संस्कार कुल मिलाकर आपके 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। अब 16 संस्कारों में आपको सब कुछ याद होना चाहिए। कौन सा संस्कार पहले का था, आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको होना चाहिए 16 संस्कारों का जो उल्लेख है वरदानकों उपनिषद में मिलता है, यानी कि सबसे बड़ी जो उपनिषद है। अगर मैं उपनिषदों की बात करूं तो कुल मिलाकर आपके 108 उपनिषद है और अलग अलग जगह कहा गया है कि कहां तो आपको 11 मिलते हैं, कहीं 12 मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि 11-12 ही उपनिषद वर्तमान में मिलते हैं 108 उपनिषदों में से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अब उपनिषदों में। जैसे आपके वर्धकान उपनिषद है, सबसे विशाल उपनिषद है आपकी, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं। और कुल आपके 108 उपनिषद है, जिनमें से लगभग आपके 11-12 ही आपके उपनिषद मिलते हैं। किसी बुक में 11 है, किसी बुक में 12 है, ये अलग अलग है, लेकिन आप 11-12 मान सकते हैं। कौन से बात है, इसमें ही सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख हुआ है, यानी किस उपनिषद में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख हुआ है? तो वरदाना के उपनिषद में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख हुआ है और विशद रूप से इसका छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। ईशोपनिषद, ईश्वर यानी कि
ईशोपनिषद में गीता का निष्काम का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में गीता के निष्काम का क्रम का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो ईशोपनिषद में हुआ है। मांडुक्य जो उपनिषद है इसमें कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और लास्ट टॉपिक है आपकी वेदांग। वेदांग आपकी आता है, अगर आपके एसएसटी तैयारी कर रहे हो तो वेदांग आपकी दर्शन शास्त्र में आता है। वेदांग आपके 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये आपको वेदांग से ध्यान रखना है कि वेदांग कौन कौन से। वेदांग का मतलब यह है कि वेदों की विस्तृत व्याख्या, यानी कि वेदों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए, यानी कि वेदों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए इनकी व्याख्या की गई है, इनका निर्माण किया गया है। तो वेदों को अगर विस्तार से समझना है तो वेदांग को अपना समझना होगा। शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, व्याकरण क्या है, निरुक्त क्या है, ज्योतिष क्या है, छंद क्या है, इच्छे के छे आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सब यहाँ संक्षेप में बता दिया है वैदिक काल के बारे में, विस्तार से आपको एक पर मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी चीज़ आपको बताया है उन चीज़ों को आपको हल करना है, क्वेश्चनों को हल करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से और आपको अपनी तैयारी जब संपूर्ण करनी है। अगर यहाँ देखे 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पर है, आस्तिक का मतलब जो वेदों में विश्वास रखता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला बात करेंगे तो अगला भी बात करेंगे तो आपकी जो अगला जो टॉपिक रहेगा आपकी, जैसे मौर्य काल या गुप्त काल जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।